नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। रुक कर लेते हैं फटाफट खबरों का। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण आज से शुरू हो गया। सत्र के दूसरे चरण में राज्यसभा को पहले से निर्धारित समय की तुलना में 19 घंटे ज्यादा मिलेंगे। सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे से शुरू हुई, जो कि शाम 6 बजे तक चलेगी। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही मोदी मोदी के नारे लगे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि उनसे सीखना चाहिए कि चुनाव हारते कैसे हैं। किसी भी राज्य में विरोधी लहर भाजपा के खिलाफ नहीं थी। मुख्यमंत्रियों की साफ छवि और अच्छे कामों ने भी असर किया है। कार्यकर्ताओं ने जो काम राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में किया, उन्हीं सबसे जीत मिली। विधानसभा के बजट सत्र के छठे दिन की कार्यवाही जारी। एडहॉक कमेटियां सौंप सकती हैं अपनी रिपोर्ट। चर्चा के दौरान हंगामे के आसार। विधानसभा में झज्जर विधायक गीता भुक्कल ने छुकवास में 4 मार्गीय रोड की घोषणा का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि साथ ही बहु तक सड़क अव्यवस्था का बुरा हाल है और साथ ही आज पैच वर्क भी नहीं लगा। दुष्यंत चौटाला ने जवाब देते हुए कहा कि गांव बहू के रोड पर हैवी ट्रैफिक है और छुचकवास से झज्जर तक रिपेयर के लिए अप्रैल मई 2022 में करवा देंगे। छुचकवास से बहू तक की सड़क पर बड़ी सीमेंट फैक्ट्री और 2 थर्मल प्लांट आने के कारण हैवी लोड बढ़ गया है। डिप्टी सीएम ने कहा कि इसलिए 134 करोड़ का बजट मंजूर किया गया और इस सड़क का दायरा 7 मीटर से बढ़ाकर 10 मीटर तक किया जाएगा। किसानों को लेकर दुष्यंत चौटाला ने कहा कि किसानों ने 40 लाख रुपए प्रति एकड़ की मांग की है। ऐसे जैसे ही किसानों की कंसर्न आ जाएगी तो काम शुरू हो जाएगा। किरण चौधरी ने कहा, प्रदेश में यूरिया के लिए कतारें लगी। मंत्री के खुद के जिले में लोग सुबह से 4 बजे से यूरिया लेने के लिए लाइन में खड़े हुए हैं। यूरिया की कमी को लेकर किरण चौधरी ने पूछा सवाल। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने दिया जवाब। कहा, प्रदेश में यूरिया की कोई कमी नहीं। 9 मार्च तक 10.80 लाख मीट्रिक टन यूरिया उपलब्ध कराया गया। कृषि मंत्री ने कहा कि वो किसानों से मिले। जनता ने एक पार्टी को सबक सिखाया है। कुछ लोगों ने अपने आदमी भेजकर लाइन में लगवाए। इन्होंने षड्यंत्र किए हैं। जेपी दलाल ने कहा कि हरियाणा का किसान हमारी किसान नीतियों से खुश है। इस पर कांग्रेसी विधायकों ने हंगामा किया। कृषि मंत्री ने कहा, आपने जलेबी बनाने की बात क्यों कही। मेवात विधायक आफताब अहमद ने कहा कि मैंने सवाल किया था कि 3 सालों में संख्या बताएं कि अवैध खनन में क्या कार्रवाई की, परंतु पकड़े गए वाहनों का जिक्र कर दिया। खनन मामले पर मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि अवैध खनन का कोई मामला नहीं पाया। 1027 एफआईआर दर्ज है। हमारे पास 7,700 वाहन पकड़े गए हैं। 5,377 वाहन छोड़े गए। जुर्माना 133 करोड़ 83 लाख 22 हजार वसूला गया। मूलचंद शर्मा ने कहा कि इस तरह की घटनाएं सहित अन्य पड़ोसी राज्यों से बिना वैध सहायक दस्तावेजों के खनिजों के परिवहन के मामले भी खान एवं खनिज के अधिनियम 1957 की धारा 21 के प्रावधानों के अनुसार जुर्माना लगाकर निपटाए जाते हैं। उन्होंने बताया कि 82.77 करोड़ रुपए जुर्माना लगाया गया और 539 एफआईआर दर्ज की गई। वित्त वर्ष 2021-22 में 2192 वाहन पकड़े गए। 29.40 करोड़ रुपए जुर्माना लगाया गया और 977 एफआईआर दर्ज की गई। डाडम हादसे पर सीएम ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि बहुत संस्थाएं हैं, सब हमारी नहीं है। दुर्घटना हुई है तो फॉल्ट तो है, इस पर जांच कमेटियां काम कर रही हैं। सीएम ने कहा कि हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एनजीटी की कमेटी बनी हुई है। पहले इनकी रिपोर्ट आ जाए, फिर देखेंगे और जरूरत पड़ी तो बड़े स्तर पर बड़ा निर्णय लेंगे और किसी और संस्था को भी देंगे। कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल ने 5 राज्यों में हुई कांग्रेस की हार के पीछे की वजह पार्टी में राष्ट्रीय स्तर पर कोई रेगुलर अध्यक्ष का ना होना बताया। कार्यकर्ताओं से मिलने के दौरान गीता भुक्कल ने कहा कि बगैर संगठन के चुनाव लड़ने से कांग्रेस बुरी तरह से पिछड़ रही है। चुनावी नतीजों को लेकर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि कांग्रेस का समापन अब तय है। जिस तरह से पिछले कुछ महीनों में कांग्रेस ने फैसले लिए, उससे पंजाब में कांग्रेस ने दोबारा आने का मौका खोया। प्रियंका गांधी ने कमान संभाली तो यूपी में कांग्रेस 2 सीट तक सिमट कर रह गई। अब कांग्रेस को जनता ने पूरी तरह से नकार दिया है।
यमुनानगर पहुंचे कैबिनेट मंत्री रणजीत चौटाला ने कहा कि पंजाब की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। वहां रेस्ट हाउस, पुराने अस्पताल गिरवी रखकर बैंक से पैसे लेकर कर्मचारियों को तनख्वाह दी जा रही है। रणजीत चौटाला ने कहा कि झूठे वादे करने हो तो जेब में पैसा होना चाहिए, लेकिन पंजाब की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं। फ्री सुविधाएं देना लंबे समय तक नहीं चल सकता। वहीं कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए रणजीत चौटाला ने कहा कि कांग्रेस की स्थिति ऐसी हो गई कि 425 विधायकों वाले उत्तर प्रदेश में सिर्फ 2 सीटों पर सिमट कर रह गए। बिजली मंत्री रणजीत चौटाला ने बताया कि हरियाणा में बिजली निगमों की स्थिति काफी अच्छी है। मार्च तक बिजली निगम 2000 करोड़ के लाभ में रहेंगे। जेल मंत्री रणजीत चौटाला ने कहा कि हरियाणा में जहां नूह में जेल बनाई गई है, वहीं रोहतक में मॉडर्न जेल बनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि जल्द ही हरियाणा की जेलों में सस्ती और अच्छी मिठाइयां बनकर बिकने लगेंगी। जेल में सुधार के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। झज्जर में इनेलो के प्रधान महासचिव अभय चौटाला ने कहा, कांग्रेस से लोग ऊब चुके हैं, इसलिए बीजेपी जीत रही है। वहीं अभय चौटाला ने कहा, पंजाब में अकाली दल की हार बेअदबी की वजह से हुई है। अभय चौटाला ने इनेलो की सरकार बनने पर बुजुर्गों को 10,000 पेंशन, युवाओं को 21,000 बेरोजगारी भत्ता और महिलाओं को प्रति महीने 1,500 रुपए की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया। अभय चौटाला ने कहा कि कार्यकर्ताओं से बूथ और वार्ड स्तर पर टीम गठित करने को कहा है। इनेलो में दूसरे दलों के लोग शामिल हो रहे हैं। पंचकुला में सीएम मनोहर लाल ने द कश्मीर फाइल्स फिल्म देखी। इस दौरान उनके साथ कई बीजेपी नेता शामिल रहे। वहीं सिनेमाघर में सीएम मनोहर लाल के साथ विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता भी मौजूद रहे। आपको बताएं, हरियाणा में सरकार ने फिल्म को टैक्स फ्री किया है। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला सरकी दादरी के अनाज मंडी में आयोजित नेशनल वुमेन कबड्डी चैंपियनशिप के समापन समारोह में खिलाड़ियों को सम्मानित करते हुए नजर आए। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हरियाणा की धरती खेलों के प्रति समर्पित है। यहां हर तरह के खेल का राष्ट्रीय स्तरीय आयोजन करवाया जा रहा है। ओलंपिक में किक बॉक्सिंग जैसे जो नए खेल जुड़े हैं, उनकी भी प्रदेश स्तरीय विशिष्ट अकेडमी स्थापित की जाएगी, जिससे कि नए खेलों के बेहतरीन खिलाड़ियों को यहां तराशा जा सके। वहीं प्रतियोगिता में हिमाचल प्रदेश के खिलाड़ियों ने चैंपियनशिप अपने नाम की और फाइनल मुकाबले में हिमाचल ने इंडियन रेलवे को बेहद रोमांचक मैच में 33-31 के अंतर से हराकर जीत हासिल की। करनाल के उपली गांव के सरकारी स्कूल में मिड डे मील वर्कर के भरोसे छात्रों को शिक्षा दी जा रही है। एग्जाम लेने की जिम्मेदारी भी कम शिक्षित मिड डे मील वर्कर पर है। वहीं सरकारी स्कूल में टीचर नहीं होने से छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है और स्कूल में छात्रों की संख्या 100 से ज्यादा है। 4 मिड डे मील वर्कर अब टीचर बनकर इनकी क्लास ले रहे हैं। राजकीय प्राथमिक पाठशाला की एकमात्र स्थायी अध्यापिका ने बताया कि टीचरों के ट्रांसफर होने के बाद स्कूल में पद खाली हैं। ऐसे में स्कूल में नियुक्ति मिड डे मील वर्कर से सहयोग लिया जा रहा है। अंबाला में बीजेपी आईटी सेल प्रमुख विक्रम सिंह नेगी संदिग्ध हालत में अपने ही घर में मृत मिले। बताया जा रहा है कि वो घर में उस वक्त अकेले थे। उनका परिवार अमृतसर गया हुआ था। नेगी कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे। जब अमृतसर से परिजनों ने फोन पर उनसे बात करनी चाहिए तो नेगी ने फोन नहीं उठाया। परिजनों ने पड़ोसियों को सूचना देकर घर भेजा। पड़ोसियों ने देखा विक्रम सिंह नेगी बिस्तर पर मृत पड़े हैं, जिसकी सूचना परिजनों को दी गई। वहीं विक्रम की मौत की खबर सुनकर गृह मंत्री अनिल विज भी शोक जताने पहुंचे। पलवल के महात्मा गांधी सामुदायिक केंद्र और पंचायत भवन में नगर परिषद पलवल की तरफ से ठोस कचरा प्रबंधन को लेकर 1 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार का शुभारंभ उपमंडल अधिकारी वैशाली सिंह ने किया। सेमिनार में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016, सिंगल यूज प्लास्टिक और कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन वेस्ट पर विशेषज्ञों ने चर्चा की। उपमंडल अधिकारी ने कहा कि घरों, कारखानों, उद्योगों, अस्पतालों, अन्य संस्थानों से निकलने वाला सूखा और गीला कूड़ा उचित उसका प्रबंधन जरूरी है। जिला प्रशासन की तरफ से ठोस कचरा प्रबंधन के लिए उचित कदम उठाया जा रहा है। केंद्रीय कोर्ट में वार्षिक जांच के लिए चंडीगढ़ से जस्टिस महावीर प्रसाद ने दौरा किया। कोर्ट में पहुंचने पर बार एसोसिएशन की तरफ से पुष्प गुच्छ देकर उनका स्वागत किया। जस्टिस महावीर प्रसाद की तरफ से कोर्ट परिसर में त्रिवेणी रोपित की गई, जिसके सामने बार एसोसिएशन इंद्री की ओर से चैंबरों और वकीलों को होने वाली समस्याओं से रूबरू करवाया गया। नूह में जेजेपी राष्ट्रीय महासचिव पूर्व मंत्री हर्ष कुमार की अध्यक्षता में कार्यकर्ताओं की एक बैठक में जेजेपी ने 5,000 नए सदस्य बनाने का फैसला लिया है।
हर्ष कुमार ने कहा कि आगामी 13 अप्रैल तक 5000 नए सदस्य बनाने का दिशा निर्देश पार्टी सुप्रीमो से मिला है। इंद्री में डीएपी खाद न मिलने से किसानों ने सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया और किसानों ने करनाल यमुना नगर स्टेट हाईवे को जाम कर दिया। किसानों का कहना है कि पिछले 15 दिनों से डीएपी खाद के लिए धक्के खा रहे हैं। किसानों को डीएपी खाद के लिए रोजाना परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। किसानों ने चेतावनी देते हुए कहा कि डीएपी खाद समय पर नहीं मिली तो अधिकारियों के खिलाफ आंदोलन तेज करेंगे। पलवल में एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लिमिटेड की तरफ से इमरजेंसी रिस्पांस सर्विस के तहत पलवल के नागरिकों की सुरक्षा के लिए 5 एम्बुलेंस आमजन की सेवा के लिए समर्पित की गई। उपायुक्त कृष्ण कुमार ने एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और साथ ही इस अवसर पर सिविल सर्जन डॉक्टर ब्रह्मदीप भी मौजूद रहे। उपायुक्त कृष्ण कुमार ने कहा, जिले में होने वाली दुर्घटनाओं में घायल मरीजों को कम समय में अस्पताल तक पहुंचाया जा सकेगा। पंजाबी धर्मशाला पलवल में एबल चैरिटेबल ट्रस्ट के सहयोग से चलाए जा रहे स्वास्थ्य केंद्र का अवलोकन करने पलवल विधायक दीपक मंगला पहुंचे। इस मौके पर उनके साथ पूर्व मंत्री सुभाष कत्याल और पंजाबी सभा के अध्यक्ष डीडी कक्कड़ भी मौजूद रहे। कुरुक्षेत्र में दबंगों के हौसले बुलंद, हथियार के बल पर व्यक्ति के 1.5 तोला सोने की चेन लूटी। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात, आरोपियों की पड़ताल में पुलिस जुटी। करनाल नगर निगम की बड़ी कार्रवाई शुरू। निगम के 10 लाख रुपए से ज्यादा के प्रॉपर्टी टैक्स डिफॉल्टरों के खिलाफ सीलिंग की कार्रवाई। नगर निगम की तरफ से प्रॉपर्टी टैक्स डिफॉल्टर्स को दिया गया था नोटिस। नगर निगम की कार्रवाई में कई बड़े नाम शामिल। सेक्टर 6 स्थित प्राइवेट बैंकों पर निगम की कार्रवाई। भिवानी के दुर्गा कॉलोनी निवासी एक युवक की मौत हो गई, जिस पर परिजनों ने हत्या की आशंका जाहिर की। युवक का शव रेलवे कॉलोनी से बरामद हुआ। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। भवानी खेड़ा में देर रात 41 वर्षीय एक व्यक्ति ने अपने ही 3 दोस्तों से परेशान होकर लाइसेंसी रिवॉल्वर से गोली मारकर हत्या कर दी। सुसाइड नोट में आत्महत्या का कारण उसके 3 दोस्तों को बताया। सूचना मिलने के बाद भवानी खेड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। कुरुक्षेत्र में अपराध शाखा टीम ने अंतर जिला ट्रांसफार्मर चोर गिरोह का भंडाफोड़ किया। गिरोह के 4 सदस्य पुलिस के हत्थे चढ़े। अदालत में आरोपियों का 3 दिन का पुलिस रिमांड लेकर के पूछताछ जारी। एक आरोपी सुशील के खिलाफ 23 और एक अन्य अनवर के खिलाफ 12 मामले दर्ज। करनाल में सीएम फ्लैंक टीम ने दूध की डेयरी पर छापेमारी की। मौके से फूड सेफ्टी विभाग ने डेयरी से दूध, घी, मक्खन और पनीर के सैंपल लिए। रोहतक के रिटोली गांव में पुलिस ने डबल मर्डर केस की गुत्थी सुलझा ली है, जिसमें 5 युवकों को गिरफ्तार किया। रादौर के मुख्य बाजार में क्लॉथ हाउस में अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई। दुकानदार ने बताया कि वह दुकान बंद करके अपने घर गया हुआ था। पड़ोसी दुकानदार का उसके पास फोन आया कि दुकान में धुआं निकल रहा है, जिसके बाद वो मौके पर पहुंचा। दुकान खोलकर देखा तो अंदर आग लगी हुई थी। पड़ोसियों की मदद से आग पर काबू पाया गया। आग में कीमती सामान जलकर राख हो गया। होली के पर्व पर यमुनानगर में दुकानों पर बिक रहा सामान भारत में ही अलग अलग इलाकों में तैयार हुआ है। दुकानदारों और व्यापारियों का कहना है कि भारत में निर्मित सामान बेचने से जहां करोड़ों की विदेशी मुद्रा हर बार चाइना और अन्य देशों में जाती थी, वो भारत में ही रही थी। दुकानदारों का कहना है कि चाइनीज रंग जहां शरीर को नुकसान पहुंचाते थे, वहीं भारत की करोड़ों की राशि विदेशों में जाती थी। चंडीगढ़ में IRCS की वाइस चेयरमैन सुषमा गुप्ता की तरफ से होली मिलन का समारोह आयोजन किया गया। रूस यूक्रेन युद्ध का आज 19वां दिन है। रूस यूक्रेन की जंग थमने की बजाय बढ़ती जा रही है। युद्ध के 19वें दिन रूसी सेना लगातार हमले कर रही है। यूक्रेन के खार्किव शहर में रूसी सेना की भारी बमबारी जारी है। इससे पहले जानकारी मिली थी कि यूक्रेन के 24 में से 19 इलाकों में एयर रेड अलर्ट जारी किया गया है। रूस ने पश्चिमी यूक्रेन में स्थित मिलिट्री ट्रेनिंग बेस पर मिसाइल अटैक किया। रूस ने इसमें 180 विदेशी लड़ाकों की मौत का दावा किया। यूक्रेन पर रूस की सेना के हवाई हमले हो रहे हैं। 24 में से 19 इलाकों में एयर रेड अलर्ट जारी है।
जंग के बीच यूक्रेन का दावा है कि उसने 13 मार्च को रूसी सेना के 4 प्लेन और 3 हेलीकॉप्टर मार गिराए हैं। कहा गया कि यह अटैक एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल से किया गया था। यूक्रेन पर हमलावर रूस ने अब उसके व्यापार को भी चोट पहुंचानी शुरू कर दी है। रूस ने अब ब्लैक सी के रास्ते होने वाले यूक्रेन के व्यापार पर पूरी तरह से रोक लगाई है। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक रूस ने ब्लैक सी के बंदरगाहों पर यूक्रेन का इंटरनेशनल ट्रेड रोक दिया है। पहले से ही युद्ध की मार झेल रहे यूक्रेन को इससे काफी नुकसान होने वाला है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग में अब तक 596 आम नागरिकों की मौत हो चुकी है। रूस और यूक्रेन में जारी जंग के बीच यूक्रेन ने बड़ा दावा किया। यूक्रेन के स्वास्थ्य मंत्री विक्टर ल्याशको ने कहा है कि रूस के सैनिकों ने अब तक उनके 7 अस्पतालों को पूरी तरह तबाह कर दिया। यूक्रेन से लौटे चरखी दादरी जिले के छात्रों से डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने मुलाकात की। कहा, छात्रों का जो भी निजी खर्च भारत वापसी की यात्रा में हुआ उसका वो जिला उपायुक्त को विवरण दें। उसका वहन वो अपने कोष से करेंगे। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखकर अधिकारियों ने एहतियात के तौर पर शंघाई में स्कूलों को बंद कर दिया और साथ ही कई पूर्वोत्तर शहरों में लॉकडाउन लगा दिया गया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने 9 मार्च को भारत की तरफ से गलती से चली मिसाइल का मामला उठाते हुए धमकी दी। भाषण में इमरान खान ने कहा कि आप सब जानते हैं कि 9 मार्च को क्या हुआ। भारत की तरफ से हमारे देश पर एक मिसाइल दागी गई। हम चाहते तो उसी वक्त इसका जवाब दे सकते थे। 9 मार्च को भारतीय सेना की एक अनआर्म्ड मिसाइल गलती से फायर हो गई थी। करीब 261 किलोमीटर दूर यह मिसाइल पाकिस्तान के मियां चुन्नू इलाके में जा गिरी। अनआर्म्ड मिसाइल होने से कोई नुकसान नहीं हुआ। भारत ने अपनी गलती मानते हुए हाई लेवल कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के ऑर्डर जारी कर दिए थे। आमिर खान का जन्मदिन है। बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान आज 57 साल के हो चुके हैं। एक्ट्रेस अर्चना पूरन ने खुद पर बने मीम्स पर किया रिएक्ट और कहा, लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि अगर नवजोत सिंह सिद्धू द कपिल शर्मा शो में वापस आते हैं तो मेरे पास काम नहीं है। जम्मू कश्मीर पर बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स को मिल रही पब्लिसिटी के बीच केरल कांग्रेस ने ट्वीट कर आलोचना की। कुमकुम भाग्य फेम पूजा बनर्जी के घर नन्ही परी ने जन्म लिया है और इस बात की जानकारी पूजा के भाई नील बनर्जी ने दी है। कंगना रनौत ने करणवीर बोहरा को जमकर फटकार लगाई। लॉकअप शो में कंटेस्टेंट अंजलि अरोड़ा ने करणवीर बोहरा से जुड़ी चौंकाने वाली बात शेयर की थी।